हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज की भी टिप्स बहुत ही ज़्यादा मनी शेविंग और क्लीनिंग वाली है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहला टिप नंबर 1। जैसे कि गर्मा गर्म रोटी हम बनाते हैं तो कैसरोल में इस तरीके से रख देते हैं। ऐसे में होता ये है कि कई बार हमारी रोटियां जो है ना वो गीली हो जाती हैं। अगर हम पेपर रखते हैं तो भी और कपड़ा रखते हैं तो भी एक रोटी ज़रूर गीला हो जाता है। तो इसको रखने के लिए हमें इस तरीके का स्टैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके का स्टील का स्टैंड हमें कैसरोल के अंदर इस तरीके से रख देना चाहिए। उसके बाद आप जितनी भी रोटियां हैं ना उसको इसके ऊपर रखेंगे ना तो कितना भी भाप बनेगा ये बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और एक भी रोटी आपका ख़राब नहीं होगा। और जब आपको इस्तेमाल करना है तुरंत निकालिए और देखेंगे कि एकदम भी एक भी रोटी नहीं गीला होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे इस टिप्स के लिए। आइडिया छोटा छोटा होता है लेकिन बहुत ही काम का होता है। अगर थोड़ा ट्रिक के साथ करते हैं तो हमारे टाइम भी बचते हैं और मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया इस तरीके से पर्स को लेकर। इस तरीके का जो पर्स होता है ना इसमें कोई भी लॉक नहीं होता है, लेकिन इसमें हम अपने पैसे, ज़रूरत की चीज़ें और इसमें मोबाइल भी रखते हैं। लेकिन अगर एक भी चीज़ खो जाए भीड़ भाड़ वाले एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसे में हमें करना क्या है, दो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब भी आप लोग इस तरीके का पर्स ले रहे हैं तो उसमें इस तरीके से जो सेफ्टी पिन होता है ना इस तरीके से लॉक कर दीजिए। ये नहीं खुलेगा। एक तरीका और है, जैसे कि मेरे पर्स में यहाँ पर साइड में हैंडल दिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें भी फंसा सकते हैं। ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और आपका जो पर्स ना वो एकदम लॉक हो जाएगा। कोई भी इसे नहीं खोल पाएगा, क्योंकि जब भी कोई खोलने की कोशिश करेगा तो या तो उसे समझ में नहीं आएगा या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि कुछ लोगों के पर्स में इस तरीके का लॉक लगा हुआ होता है, इस तरीके का। इसमें भी आप अपने जो पर्स के जिप है ना इनको इस तरीके से फंसा सकते हैं। ये एक तरीके से लॉकर का काम करेगा। इस तरीके से आपका पर्स एकदम लॉक हो जाएगा। जो भी अगर इसे टच करेगा ना तो उसे समझ में नहीं आएगा कि इसको खोलना क्या है। ऐसे आपके जो है पर्स में से कोई भी सामान चोरी होने से बच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके से सॉक्स को लेकर। सर्दियाँ चल रही हैं तो घर में सभी के सॉक्स होते हैं। अब इस तरीके से सॉक्स को जो होता है कि किस तरीके से रखें कि ये खोए नहीं, क्योंकि एक पैर का मिलता है तो दूसरा पैर का नहीं मिलता है। ऐसे में समय की भी प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पर्स जब भी आप इस तरीके से सॉक्स को रखें, बच्चों का हो या फिर बड़ों का, इस तरीके से इन्हें फोल्ड कीजिए। बहुत ही अच्छे से ये फोल्ड हो जाते हैं। इलास्टिक वाला हिस्सा बस इस तरीके से पीछे की साइड इस तरीके से कर दीजिए। ये आपका एकदम पाउच जैसा बन जाएगा। इससे आप कहीं पे भी कम जगह पर भी आप इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं सबका जो सॉक्स है उस तरीके से। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको ज़रूरत है बस निकालिए और यूज कीजिए। दोनों पैर का एक ही साथ में मिल जाएगा। बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बच्चे भी आसानी से पा जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया सॉक्स को लेकर है। जिस तरीके से सॉक्स फट जाते हैं तो इनको हम यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। इस तरीके से फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि सॉक्स की जो मटेरियल है ना ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। और हमें जो ग्लव्स लगा के कुछ क्लीनिंग होते हैं, घर के सफाई वगैरह होते हैं या फिर कपड़ा से हम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इस तरीके से ग्लव्स की तरह ये काम करेगा पुराना सॉक्स। इससे आप अपने किचन के सरफेस को भी क्लीन कर सकते हैं, गैस स्टोव को भी क्लीन कर सकते हैं, या फिर जो भी घर में चीज़ें होती हैं क्लीनिंग वाले, जैसे कि फ्रिज हुए, वॉशिंग मशीन हुए, सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से इससे क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि फ्रिज की जो मटेरियल होती है ना इस पर भी स्क्रैच आ जाती हैं, तो ये सॉक्स होती है ना इससे स्क्रैचेस नहीं पड़ती हैं। आप कोई भी क्लीनिंग स्प्रे मारिए और इस तरीके से रब कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और बिना स्क्रैच के आप वॉशिंग मशीन की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके की वॉशिंग मशीन या फिर जो भी वॉशिंग मशीन है उसे आप इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ एक पुराना सॉक्स आपके कितने सारे काम को आसान बना देते हैं। आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं।
नेक्स्ट आइडिया होने वाला विक्स वेपर को लेकर। जैसे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, किसी को जुकाम हुआ, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं नाक में जल्दी नहीं लगवाते हैं विक्स, तो उनको करना क्या है कि जब भी आपके घर में लगे कि किसी को हुआ है सर्दी जुकाम, जो भी सांस नहीं आ रही है, घुटन हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से कोई भी अगरबत्ती का स्टिक ले लेना है और उस पर इस तरीके से ढेर सारे विक्स को लगा देना है और इसे जला के रख देना है। इसके धुएं की वजह से ना आपके जो नाक एकदम जाम है ना, वो एकदम खुल जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर रूम में मच्छर है तो वो भी चले जाएंगे। और साथ ही साथ अगर किसी को अस्थमा या फिर सांस लेने की प्रॉब्लम है फेफड़े से रिलेटेड, तो ये इस जो टिप्स है ये ना करें, उनके लिए ये टिप्स नहीं है। बाकी जो आप इसे एक मच्छर के जो अगरबत्ती होते हैं स्टिक, उसकी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इस अगरबत्ती के। तो उम्मीद करती हूँ ये भी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट आइडिया है, जैसे कि बढ़ते भाग दौड़ के टाइम में, ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सबको हेयर फॉल की बहुत ही ज़्यादा काफ़ी समस्या होती है। हेयर फॉल के कई कारण हैं, उसमें से एक कारण आपके कंघी भी है। कंघी जैसे कि इस पे बहुत ही सारे बैक्टीरिया और गंदगी हो जाती है, जिसकी वजह से एक ही कंघी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। किसी को डैंड्रफ, किसी के जू, सबको अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले इनको डिसइंफेक्ट और इन्हें क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक बर्तन में हमने सारे जितने भी हमारे घर के कंघी हैं उनको ले लिए हैं, उसमें एकदम हॉट गर्म पानी डाले हैं। उसके बाद इसके अंदर हमें डाल देना है बेकिंग सोडा और जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, और थोड़ा सा हमें विनेगर, विनेगर नहीं है तो इसकी जगह पर आपको एक नींबू ले लेना है और इस तरीके से इसे रब कर देना है। आपके जितने भी कंघी के अंदर गंदगी है वो सारे बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और इस तरीके से किसी को भी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो कंघी साफ़ हो जाएगी बहुत ही ईज़िली, साथ ही साथ किसी को इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम टू टाइम आपको अपने कंघी का इस तरीके से ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि सबके हार्मोन्स अलग होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ख़ास तौर से बच्चों के लिए तो अलग कॉम्ब रखें, सबका अलग-अलग रखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और टाइम टू टाइम इस तरीके से क्लीनिंग करने से आपकी जो कंघियाँ हैं वो भी एकदम नीट एंड क्लीन रहेंगी और किसी भी इन्फेक्शन का टेंशन नहीं रहेगा। और इस तरीके से बहुत ही ईज़िली गर्म पानी से ना बहुत ही अच्छे से ईज़िली बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्लीन हो जाती है। अभी मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं पानी कितना गंदा निकल रहा है। बहुत ही अच्छे से सारे कंघी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। देख सकते हैं पानी में कितना गंदा निकला हुआ है। तो इस तरीके से पूरी कंघी जो है वो एकदम क्लीन हो गई है और एकदम अच्छा लग रहा है। इसे सूते कपड़े से आप सुखा दीजिए और इसे यूज कीजिए। तो ये थे हमारे घरेलू कुछ टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई सी यूजफुल सी घरेलू टिप्स के साथ। और इस तरीके का वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरीके के कोई भी टिप्स आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारा वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, हम ताकि आपका शुक्रिया कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो आप लोग देखें तो तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू।